बीपीएससी सिविल सर्विसेज के जितने छात्र हैं उनको एक बात समझ में आना चाहिए कि भाई जो एग्ज़ाम है वो बैठने वाले हैं, ये टफेस्ट एग्ज़ाम है, बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम है और ये सिविल सेवा का एग्ज़ाम है, कोई मजाक नहीं है। अगर आप इसके साथ मजाक कीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी ये मजाक बना देगा। मेरी बातों को समझिएगा। आपके सामने एक बड़ा वैकेंसी है, समय सीमित है आपके हाथ में। बच्चे पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, जो 30% बच्चे हैं जो दिल्ली में प्रयागराज में बैठ करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, बीपीएससी प्लान बी पे रखे हुए हैं, भाई वहाँ नहीं तो फिर यहाँ तो बीपीएससी निकाल ही लेंगे। समझिएगा ऐसे हज़ारों बच्चे हैं, आपके साथ एग्ज़ाम देते हैं, पता शायद आपको नहीं चलता हो। और ऐसे एग्ज़ाम में जब वो बच्चे बैठते हैं ना, तो निस्संदेह अगर आप तैयारी से नहीं कीजिएगा तो वो बच्चे जीत जाएंगे, निकल जाएंगे। समझिए इन बातों को। बीपीएससी में आप आए हैं, आपको मन है कि एक बार में इस एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सुपर 100 ग्रुप चलाता हूँ। मेरा काम पढ़ाना, बताना और गाइड करना है, और आपका काम है एग्ज़ाम निकालना। और अगर आप यहाँ पे आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं और आपका सही दिशा नहीं होगा तो निस्संदेह भटकिएगा। और उन छात्रों को जो 4 साल 5 साल से जो है डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इस एग्ज़ाम में उनका नहीं हो रहा है बीपीएससी में, तो समझिए इन बातों को। आपको लोग के लिए ही ग्रुप है, खासकर सुपर 100 बच्चा से ऊपर नहीं लेते हैं, और आप लोग पुराने हो चुके हैं और एक लंबा समय आपका निकल गया है बीपीएससी में, नहीं हो रहा है सिलेक्शन आपका, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सस्ता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, 100% रिजल्ट हो जाएगा आपका। बीपीएससी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, अगर सही दिशा होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ तपस्या करना होगा, आपको नियमित अभ्यास करना होगा, पूरे एकाग्रता के साथ पढ़ाई करना होगा, एग्जाम निकल जाएगा। समझिए बातों को। अभी आपको जो है ना प्रारंभिक परीक्षा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बल्कि आपको 2-3 घंटा निकालना है समय प्रारंभिक परीक्षा के लिए, रीड करना है। अभी सेट आपको नहीं बनाना है, बहुत सारे मार्केट में अभी सेट मिलने लगेंगे आपको 71 बीपीएससी का। ऐसे में आपको कंफ्यूज मत होना है, बच्चा बना रहा है बनाने दीजिए, आपके बगल वाला बना रहा है बनाने दीजिए, उस कोचिंग में सेट बना रहा है बनाने दीजिए। अरे भाई आपका सही दिशा होना चाहिए ना। आपका जो ये समय बचा हो, जब तक नोटिफिकेशन आपका नहीं आता है, जैसा कि चल रहा है बात कि मई के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में एग्जाम होगा, जो भी हो, सिविल सेवा के लिए जो समय बचता है वो तो कम होता है, चाहे वो साल बचे चाहे 6 महीना बचे। तो आपको अगर आवश्यकता है तो आप इस पोस्ट को आराम से मतलब कि प्राप्त कर लीजिएगा, एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा, आवश्यकता आपको है तो, है ना। ध्यान समझिएगा बातों को। अभी प्रारंभिक परीक्षा का सेट नहीं बनाना है, अभी आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, रीड करना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आपको 3 घंटा समय निकालिए, कभी एक दिन में आप साइंस से हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लीजिए, कभी अगला दिन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, फिर मन करे बिहार स्पेशल पढ़िए, इसी पर रिपीट 3-4 सब्जेक्ट को रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अभी सेट नहीं बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर सेट अभी से बनाइएगा, आप बहुत ही चक्कर में फंस जाइएगा, आपका फिर जो दिशा है वो भटक जाएगा। आपको जो है नोटिफिकेशन तक जो है, जब तक नोटिफिकेशन आपका नहीं आ रहा है, तब तक आपको पूरा ताकत अभी से पूरा ताकत आपको मेंस पे झोंक देना चाहिए। मेंस इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस बैलेंस बनने भर का देर होता है। जैसे आप साइकिल में बैलेंस बना लिए, है ना। और ध्यान समझिएगा, एक बार बैलेंस बन जाएगा ना, तो फिर आपका लाइफ बन जाएगा। ये बैलेंस बनाने के लिए शुरू में कुछ मेहनत करना पड़ता है, जो मैं ग्रुप में बच्चों को करवाता हूँ, शुरू में 100 क्वेश्चन करवाता हूँ, पूरा का पूरा आपको मॉडल आंसर मिल जाता है। फिर आपका विचार, आपका थाट्स है, उसको चेक करते हैं, क्या क्या बदलाव होता है, वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीका से किया जाता है। और सुपर 100 के तर्ज पे आप देखिएगा तो बहुत लोग अब सुपर 100 चालू कर दिए है ना। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सुपर 100 मैं चालू किया था 100 बच्चा के लिए। ये यहाँ पे जो है बहुत कम चार्ज लिया जाता है, और यहाँ पे आपका सफलता जो है 100% सुनिश्चित हो जाता है। मेरी बातों को समझिएगा आप। यहाँ पे जो मैं देखा हूँ और जो बच्चे सफल हुए हैं, सफलता प्राप्त किए हैं, ध्यान रखिएगा, उनके लिए एक शिक्षक को ना बहुत मेहनत करना पड़ता है एक बच्चा के लिए। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो आगे निकलते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उत्तर लेखन में उनको डर लगता है। लिखते हैं तो लगता है कि नहीं, पढ़ने के लिए बोलिएगा तो पूरा स्पेक्ट्रम पढ़े हुए हैं, चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं, लेकिन जब बोलिएगा लिखने के लिए तो काम खत्म। ये सिविल सर्विसेज है। जमीनी स्तर पर उतर के अगर काम नहीं कीजिएगा ना आप, तो फिर ध्यान रखिएगा, फिर आप एसडीएम नहीं बन पाइएगा। आपको जो है ना, फिलहाल जो है आपको मेंस पे काम करना है। 3 घंटा आप प्रीलिम्स के लिए दीजिए, आप 4 घंटा या 5 घंटा, जो भी है, आप जॉब करते हैं तो 3 घंटा आप मेंस पे दीजिए, 50-50 दीजिए दोनों पे। लेकिन मेंस पे ज़्यादा ताकत अभी झोंकिए अभी आप। मेंस में पेपर 1, पेपर 2 जो है ना, और ऐसे है ना, ये तीनों जो है ना पोर्शन आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। पीवाईक्यू को देखिए, उसका प्रश्नों को सॉल्व कीजिए बार बार। मेरे पास A to Z मैं मॉडल आंसर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे ग्रुप में क्या मिलता है बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछते हैं कि ग्रुप में सर क्या होता है। मेरा देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है बाबू, बहुत ही अनुशासित है, फालतू एक भी मैसेज नहीं होता है यहाँ पे। एक फालतू आप मैसेज कीजिएगा, 2 बार वार्निंग दिया जाता है आपको। अगर ऐसा कभी होता है तो सीधे एग्जिट हो जाता है, भविष्य में फिर वो ग्रुप आपको नहीं रखेगा कभी भी। समझिए इन बातों को। यहाँ पे ऐसे भी आज तक जो ग्रुप में बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, कभी ऐसा मैं नहीं देखा हूँ, सब बहुत मेहनती हैं। ध्यान रखिएगा, एक दूसरा को देख के लोग मेहनत करते हैं। ध्यान समझिए मेरी बातों को। यहाँ पे ना सबसे पहले मेरा जो काम होता है ना, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करवाना। उसके लिए मैं जो है आपको शुरू में जो है प्रत्येक आपका सिलेबस है बीपीएससी का, उसको मेंस में आपका डेली एक टॉपिक होता है, उसमें से 5 प्रकार का प्रश्न होता है, उसका उत्तर आपके सामने होता है, उसमें से 2 आपको लिखना होता है, और बाकी जो मॉडल आंसर आपको पीवाईक्यू का दिया जाता है उसमें से 2 आपको लिखना होता है। धीरे धीरे आपका उत्तर लेखन जो शैली है ना, कला, उसमें धीरे धीरे बदलाव होता है। मैं बताते जाता हूँ आपको, लाइन पर रखता हूँ, कॉल के माध्यम से। 100 बच्चा रखने का मतलब है कि मुझे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा आप पे। और मेरा जो अलग तरीका है, आप जितना भी तरीका देखे होंगे उत्तर लेखन में सिखाने का, मेरा थोड़ा अलग तरीका है। और ये जो तरीका मैं आजमाता हूँ ना, ध्यान रखिएगा, इससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं।
अब समझिएगा इन बातों को, पेपर 1 और पेपर 2 और ऐसे ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका पेपर 1 पेपर 2 तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए, पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए। और जो है आपका ऐसे है वो आपका कंप्लीट रहेगा। कुछ आप ऐसे लगभग 10-15 लिख लीजिएगा। तो उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जो है बस स्पीड पे आपका काम करना है। स्पीड पे तो आपका पहले टेस्ट नहीं लेंगे हम, बस उस समय जो है आपको थोड़ा सा और स्पीड पे काम करना है। कुछ और आपको नया-नया नीतियाँ जो सीखना है ना? थोड़ा ट्रिक सीखना है आपको, एक ऐसे आपको बेहतर करना है। बात समझे? अब सब कुछ वीडियो के तहत ही पॉसिबल नहीं होता है बताना। आप जब वहाँ पहुँचिएगा तो आपको बताया जाएगा। जैसे मैं आज एक बच्चा का प्रश्न था कि सर उत्तर लेखन में बताता हूँ कि राइटिंग उनका जो है सही नहीं है, अस्पष्ट है। देखिए समझिएगा कि उनका कॉपी मैं देखा था। तो आपको और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जल्दबाजी में इधर-उधर जो है क्रैश कोर्स कर लेते हैं और उसके चक्कर में वो फँस जाते हैं। लिखने का कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। भाई प्रश्न वैसा नहीं पूछता है। आपके पास लगभग 10 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में बैठिए, नहीं होता है तो खतरनाक में जो है हम आपका रिज़ल्ट आपका पक्का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो आप स्पष्ट लिखना सीखिए, क्या है डिमांड उसको लिखना सीखिए। डिमांड को अगर फ़िल कर रहे हैं आप, आपसे आलू माँग रहा है, आलू दीजिए, समझे? ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको। इंट्रो आपको 4-5 लाइन में कोशिश कीजिए, शुरू में बड़ा इंट्रो बनेगा, फिर छोटा करना होगा उसको, है ना? ध्यान समझिएगा, फिर बॉडी को अच्छा से आपको लिखना होगा, सजावट कैसे करना है वो भी आपको बताया जाता है। फिर आपको जो है कॉन्क्लूजन अच्छा से लिखना होगा, समझिए बातों को। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। उत्तर लेखन में राइटिंग अगर खराब रहेगा, आप बोलते हैं कि मेरा राइटिंग खराब है, पहला तो डिमांड भी आपका आप सही से फिल नहीं कर रहे हैं, दूसरा आपका जो है राइटिंग भी सही नहीं है, तो निस्संदेह आप एग्ज़ाम जो है आपका सफलता संदिग्ध के घेरे में नहीं हो पाएगा, बहुत कम चांस है। आपके पास समय 10 दिन का बचा हुआ है, ऐसे में आपको सही से तैयारी करना चाहिए था, लेकिन आपने पहले ध्यान नहीं दिया या आपको सही कोई गाइड नहीं किया। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, मैं शिक्षक हर टीचर अपने जगह अच्छा होते हैं, कोशिश करते हैं सब कोई आपको आगे बढ़ाने के, बशर्ते आपको हो सकता है आपको डिले हो जाता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन मेरा एक ही बात है ना कि आपको जो है अभी नोटिफ़िकेशन तक ये काम कंप्लीट करना है, मतलब आपको जल्दबाजी में ये काम करना है और तेज़ी में आपको सीखना है ये कला। अभी से मेहनत करना है और अच्छे तरीक़ा से लिखिए, PYQ कंप्लीट कीजिए, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सस्ता ग्रुप है। और यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि अगर आप सफल नहीं होते हैं, तो आप खुल के बोलिएगा कि सर मेरे आपके पास समय में टाइम बर्बाद हो गया, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो होमवर्क देते हैं वो कंप्लीट करना पड़ेगा। एक ही पेपर में पूरा होमवर्क मिलता है, 1 दिन का, जो आपका लगभग 6 से 7 घंटा का होता है। उसको रीड करना है, आपके पास आंसर रहेगा, आपको आंसर देखना है। अच्छा से ध्यान रखिएगा, आप अगर काम कीजिएगा तो एग्ज़ाम आराम से क्रैक होगा। उसके बाद जब सही नोटिफ़िकेशन आता है, बस पूरा ताकत प्रीलिम्स पे झोंक देना है, 10% मेंस पे, 90% जो है पीटी पे। देखिए प्रीलिम्स के लिए क्या है, पी फॉर प्रैक्टिस, जितना प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिएगा प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। पढ़े हुए तो सब कुछ है ही हैं आप, पहले से क्या इतना 2-3 घंटा पढ़िएगा तो बुक कंप्लीट नहीं होगा आपका। समझिए इन बातों को। और प्रीलिम्स के लिए एक बात और समझिएगा, प्रीलिम्स के लिए ऐसा नहीं है कि 70 बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था उस पे आधारित जो है आप सेट बनाने का कोशिश मत कीजिएगा ज़्यादा। आपको दोनों तरीका से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि 70 बीपीएससी में जैसा प्रश्न पूछा वैसा ही सेट बना के हम खुश हो जाएंगे, है ना? बाद में अगर आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अगर ऐसा कहीं देखते हैं, ठीक है, तो सिर्फ नाम पे मत जाइएगा, ठीक है? आपको रिजल्ट से मतलब है, थोड़ा सीरियस बनिए, गंभीर बनिए। अपने शिक्षक से पूछिए कि क्या आपने जो प्रश्न दिया है इस आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जहाँ भी पढ़ाई होता है ना, बोलिए दोनों आधार पे, मतलब 69 का आधार लेते हुए भी और 70 का जो आधार है उसको लेते हुए प्रश्न जो है आपका रहना चाहिए। आपको दोनों को आधार मानते हुए तैयारी कीजिएगा, तब पीटी निकलेगा। बीपीएससी ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में बहुत ही कुख्यात है, समझे? आपको फंसा देगा, बोलेगा कुछ करेगा कुछ। इसलिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको दोनों, क्योंकि यूपीएससी छात्र तो अच्छा क्वेश्चन सोल्व करके आते हैं, उनका क्वेश्चन तो एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है, तो बीपीएससी उनके सामने कुछ रह नहीं जाता है। बात समझे? भले ही इस बार 70 बीपीएससी में बेचारे यूपीएससी के बहुत सारे छात्र फंस गए हैं, जैसा कि बहुत सारे बच्चे, लगभग सैकड़ों बच्चे हैं जिनसे मेरा बात हुआ, वो फंसे हैं इस क्षेत्र में आकर के। और वो कहीं ना कहीं उनको भी लगा है कि भाई एक मौका था 70 बीपीएससी में एसडीएम बनने का, देश में बड़ा वैकेंसी था, उनको भी आघात लगा है। ऐसा नहीं है, सभी बच्चे धोखा खाए हैं और बहुत सारे बच्चे का प्रीलिम्स हो भी गया है। तो अब कुछ बच्चे का ऐसे हैं जो प्रीलिम्स पास किए हैं, जिनको मेंस अब उनको आज तक लिखे नहीं हैं, लेकिन उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं और धीरे-धीरे जान रहे हैं कि इस पूरे तरीका से एग्ज़ाम विवादित रह गया ये 70 बीपीएससी, और बच्चों का एक समय जो है वो भी बर्बाद हो गया। लेकिन समझिएगा, बीपीएससी है, बड़ा मौका है आपके हाथ में, थोड़ा-सा गंभीर रहिए और अच्छा से तैयारी कीजिए। पहले मेंस को पेपर 1 पेपर 2 का तैयारी कीजिए अच्छी तरीक़ा से। ये कंप्लीट होता है उसके बाद एसे में लगिएगा, ठीक है? पहले एसे में मत लगिएगा, पहले उत्तर लेखन सीख लीजिए, उसके बाद जो है आप एसे जो है उस पे आप कमांड कीजिए उसके बाद, है ना? ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट करना है। नोटिफिकेशन आए तो फिर पीटी का टेस्ट में आपको बैठ जाना है, टेस्ट देना है, लगाना है, 100 के ऊपर आपका रहना चाहिए। सेफ जोन में हमेशा कोशिश कीजिए रहने का। जब तक नहीं आते हैं, देखिए अपना कमजोरियाँ मेरा कहाँ-कहाँ है। भैया मेरा क्वेश्चन अगर मैं 150 में मेरा 70 नंबर आ रहा है, देखिए कि मेरा कहाँ कौन सा जो है सब्जेक्ट कमज़ोर है, फिर उस सब्जेक्ट पर पूरी तरीक़ा से ताकत लगाइए। वही काम हम करवाते हैं बच्चा सबको। बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो कमजोरी है तो यहाँ पे पढ़ाई करो, तो फिर अगला बार से वहाँ से प्रश्न नहीं छूटता है उसका। देखिए आप सीरियस रहिएगा, एग्ज़ाम तब निकलेगा, ये बड़ा एग्ज़ाम है। ऐसे ही आप जो है इतने बड़े अधिकारी नहीं बनिएगा। इसके लिए आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा और निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आप 6 घंटा पढ़ें, कल आप गायब हो गए, तो नहीं बाबू। कमरे में बंद होकर ना, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो उनको आवश्यकता है इस पोस्ट का,
और उनको कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आखिरी पड़ाव पे हैं वो, है ना, ताकत पूरा झोंक देते हैं, पूरा ताकत लगा देते हैं, तो निस्संदेह वो सफलता प्राप्त करेंगे। आप कैसे सफल होइएगा एग्ज़ाम में? बात थोड़ा कड़वा है, समझिएगा बातों को। आप जब तक इस एग्ज़ाम में अगर सही से आपका दिशा नहीं रहेगा, डायरेक्शन सही नहीं रहेगा, भटकते रहिएगा। और यहाँ समझिएगा एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, मज़ाक मत लीजिएगा, ज़िंदगी मज़ाक बना देगा बीपीएससी। बहुत सारे बच्चे इसी में बैठे हुए रहते हैं। एक बच्चा से मैं आपसे बताता हूँ, लाइब्रेरी में ही मिला, लगभग 5 साल से वो बीपीएससी तैयारी कर रहा है और कुछ दिन पहले ही मिला उससे। और वो 5 साल से सिर्फ तैयारी कर रहा है बीपीएससी का और पढ़ रहा है, बल्कि अपनी गलतियाँ को सुधारने का कोशिश नहीं किया। भाई उत्तर लेखन पर उसको काम करना चाहिए। बोलता है कि प्रीलिम्स निकलेगा सर, उसके बाद हम काम कर लेंगे। बशर्ते प्लान बी के तौर पे बहुत सारा चीज़ को रखे हुए, जो गलतियाँ आप मत कीजिएगा। सिपाही, दरोगा, बीपीएससी, एकमात्र लक्ष्य रखिए बीपीएससी। अपना पूरा एकाग्रता, पूरा ताकत जो है ना उस पे झोंक दीजिए। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम जो है ना आराम से क्रैक कर लीजिएगा। ये नहीं कि बीपीएससी भी दे रहे हैं, बीएसओ आ गया, बिहार दरोगा भी आ गया, सिपाही भी आ गया, कहीं का नहीं रह जाइएगा। ठीक है, बीपीएससी आपका एकमात्र बड़ा लक्ष्य है, उसको रखिए। साइड से आपका मन करे चलिए एग्जाम जाकर दे लेते, एग्जाम देने में क्या है, जाकर दे के चलाएं। ये नहीं कि सबके क्षेत्र में अगर अलग अलग आप मेहनत कीजिएगा तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गया, उधर भी कॉन्सेंट्रेशन गया, उधर भी कॉन्सेंट्रेशन गया, आपका एनर्जी भी सब जगह डिवाइड हो गया, तो एक जगह तो एनर्जी लग भी नहीं किया, तो कहाँ से आप सफलता प्राप्त कीजिएगा। तो इसी प्रकार आपका एक लंबा समय जो है ज़िंदगी का बर्बाद हो जाता है। बीपीएससी एक अच्छा एग्जाम है, समझिएगा, ज़िंदगी बदल देगा, ध्यान रखिएगा। और 2026 जो होगा आपकी ज़िंदगी का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होगा अगर ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर लेते हैं तो। ध्यान रखिएगा। तो आपको ये तीनों चरण जो है ना, आपको अलर्ट रहना चाहिए और धीरे धीरे अपना स्टेज जो है ना उसको अच्छा कीजिए। और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ना आपको जो बताया गया है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और स्टेज वाइज जो है ना आगे बढ़िए। प्लान बनाइए कि ऐसे पहला स्टेज पे ये करना है, दूसरा स्टेज पे ये करना है, तीसरा स्टेज पे मुझे ये करना है। प्लान बनाइए, ठीक है। किसी भी चक्रव्यूह है ना उसको भेदने के लिए कुछ तो रूल्स बनाइएगा ना। आप कुछ सीखबे नहीं किए तो फंस जाइएगा बीपीएससी में। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।